नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य की सतह पर उठने वाले सौर तूफान के स्रोत का पता लगाया है। इससे सौर तूफानों की बेहतर भविष्यवाणी करने में मदद मिल सकती है। नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को 2018 में लॉन्च किया था। तब से यह प्रोब सूर्य के काफी करीब चक्कर लगा रहा है। सूर्य के रहस्यों को उजागर करने के लिए भेजे गए नासा के पार्कर सोलर प्रोब के हाथ बड़ी सफलता लगी है। इस प्रोब के डेटा ने सूर्य के सतह पर सौर हवा से स्रोत की खोज की है। इस स्रोत से भारी संख्या में आवेशित कण सूर्य की सतह से निकलकर पृथ्वी की ओर बह रहे हैं। पार्कर सोलर प्रोब का नाम दिवंगत खगोल वैज्ञानिक यूजीन पार्कर के नाम पर रखा गया था। इस प्रोब को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2018 में लॉन्च किया था। इस अभियान का प्रमुख मकसद यह निर्धारित करना था कि सूर्य की सतह पर बनने के वक्त सोलर वाइंड या सौर हवा कैसी दिखती है और यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से कैसे बचती है। नासा ने बताया कि पार्कर सोलर प्रोब जैसे सूर्य के सतह के 13 मिलियन मील 20.9 मिलियन किलोमीटर के भीतर जैसे ही जांच शुरू की, इसके उपकरणों ने सौर हवा की ठीक संरचनाओं का पता लगाया। यह हवा फोटोस्फीयर या सौर सतह के पास उत्पन्न होती है। इस अंतरिक्ष यान को विशेष रूप से सौर सतह के ऊपर 4 मिलियन मील 6.4 मिलियन किलोमीटर के भीतर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन ने 2021 के अंत में सूर्य के सतह को पहली बार स्पर्श किया था। सौर हवा प्लाज्मा का एक निरंतर बहाव है जो सतह से बाहर की ओर होता है। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे आवेशित कण होते हैं। इसमें सौर चुंबकीय क्षेत्र का हिस्सा भी शामिल है जो कोरोना से काफी आगे तक फैली हुई है। यह हवा दो प्रकार की होती है। सूर्य के ध्रुवों पर 497 मील प्रति सेकंड 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की चरम गति से कोरोना के छेद से तेज सौर हवा बहती है। वहीं बाकी हिस्सों में बहने वाली सौर हवा 249 मील प्रति सेकंड 400 किलोमीटर प्रति सेकंड की शांत गति से बहती है। तेज सौर हवा आमतौर पर पृथ्वी को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन अधिकतम सौर चक्र के दौरान सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पलट जाता है। यह फ्लिप सूर्य की सतह पर कोरोनल छिद्रों को प्रकट करने का कारण बनता है और सौर हवा के फटने को सीधे पृथ्वी की ओर छोड़ता है। सौर हवा के स्रोत को समझने से वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के मौसम और पृथ्वी को प्रभावित करने वाले सौर तूफानों की बेहतर भविष्यवाणी करने में मदद मिल सकती है। इन सौर हवा के कारण पृथ्वी पर सुंदर ऑरोरा का नजारा बनता है। हालांकि ये सौर तूफान उपग्रहों और पृथ्वी के विद्युत ग्रिडों को भी प्रभावित कर सकते हैं। पार्कर सोलर प्रोब साल 2025 में सूरज की सतह से बेहद करीब होगा। इस समय सूरज के सतह से इसकी दूरी करीब 61.15 लाख किलोमीटर होगी। इसके बाद इस यान का क्या होगा, ये न तो नासा ने बताया है न ही किसी अन्य खगोलविद ने भविष्यवाणी की है। लेकिन इस यान ने सूरज के वायुमंडल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पार्कर सोलर प्रोब में 5 पेलोड्स लगे हैं जो सूरज से संबंधित विभिन्न विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। इन पेलोड्स को सूरज की गर्मी से बचाने के लिए 4.5 इंच मोटी कार्बन कंपोजिट पदार्थ की परत लगाई गई है। प्रोब में मौजूद 5 पेलोड्स हैं। नासा के पार्कर सोलर प्रोब, जो कि सूर्य के रहस्यों का खुलासा करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है, वह पिछले साल जुलाई में शुक्र ग्रह के बगल से गुजरा। इस समय उसने कई तरह की आवाजें रिकॉर्ड की। इससे पहले अंतरिक्ष विज्ञान के 30 साल के इतिहास में शुक्र ग्रह के ऊपरी वायुमंडल की आवाज किसी ने न सुनी थी न इसका अंदाजा लगाया था। यह पहला मौका था जब किसी अंतरिक्षयान ने शुक्र ग्रह की आवाज को रिकॉर्ड किया हो। पार्कर सोलर प्रोब शुक्र ग्रह की सतह से 833 किलोमीटर की दूरी से गुजरा था। इस यान के डेटा एनालिसिस का काम मैरीलैंड के लॉरेल में स्थित जॉन्स हॉपकिंस एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी के वैज्ञानिक करते हैं। नासा गोडार्ड फ्लाइट सेंटर के साइंटिस्ट और शुक्र ग्रह के एक्सपर्ट ग्लेन कॉलिंसन ने कहा कि इस बार पार्कर ने जो डेटा भेजा है वो अद्भुत है। हमें पहली बार शुक्र ग्रह की आवाज सुनाई दी है। यह किसी संगीत के जैसा ही है, बस लयबद्ध नहीं है।